नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजय चौहान और मेरे इस चैनल भाई अंजय आयुर्वेदा पर आपको मिलते हैं बिल्कुल सही और शुद्ध जानकारी। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अधिक वीर्यनाश से अगर फेफड़े दुर्बल हो गया, फेफड़ा कमजोर हो गया तो उसको बलवान कैसे बनाएं, उसका पुनः निर्माण हम कैसे करें, पुनः उसको नया कैसे बनाएं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अधिक वीर्यनाश से फेफड़े दुर्बल किस प्रकार से पड़ते हैं और क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बंधु, जब हम अधिक वीर्य खर्च कर देते हैं, अधिक वीर्यनाश कर देते हैं, अधिक हस्त मैथुन या अधिक मैथुन कर देते हैं तो होता है कि हमारे शरीर में वात दोष का प्रकोप हो जाता है, जैसा कि मैं अपने पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो जब वात दोष का प्रकोप होता है तो फेफड़े पर भी हवा का प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है और उस वात दोष के प्रभाव से फेफड़ा बिल्कुल चुंगड़ सा जाता है, फेफड़ा बिल्कुल सुकड़ जाता है वीर्यनाश की वजह से। वीर्य ज़्यादा खर्च हो जाता है तो फेफड़ा बिल्कुल चुंगड़ से जाता है, जैसे कोई पत्ता है जब सूख जाए तो कैसे चिमड़ से जाता है, तो उसी प्रकार अपना फेफड़ा बिल्कुल चुंगड़ से जाता है, बिल्कुल सुकड़ जाता है। और जब फेफड़ा सिकुड़ जाता है तो हमारे बॉडी को पूर्ण ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पूरी तरह से भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और जब हमारे बॉडी को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हमारे पेट की अग्नि भी मंद पड़ जाती है। आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन की अग्नि भी नहीं जल सकती, बिना ऑक्सीजन की अग्नि की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो यही होता है बॉडी के साथ में। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पड़ता है, हमारे पेट में ऑक्सीजन की कमी पड़ता है तो हमारे पेट की जठर अग्नि भी मंद पड़ जाती है, जिसके बाद आईबीएस रोग हो जाता है, आईबीएस जैसा रोग हो जाता है जठर अग्नि मंद पड़ने के कारण। और फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाए जब बॉडी में तो अपने गुप्तांग से संबंधी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर में। गुप्तांग जो है कि अच्छे से इरेक्ट नहीं होता है, या फिर स्वपन दोष, धातु रोग, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो हमारा रक्त भी दूषित होने लगता है, हमारा रक्त भी अच्छे से जो है कि साफ नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता, तो अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाते हैं रक्त दूषित होने के कारण। तो बहुत सारे व्याधियां, बहुत सारे रोग दोष उत्पन्न हो जाते हैं फेफड़ा दुर्बल होने के कारण। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि यहाँ समस्या है, यहाँ समस्या है, इसको ठीक करें, ये दवाई खाएं, वो दवाई खाएं, दुनिया भर का दवाई खाते रहते लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता है बॉडी पे। तो इसका यही वजह होता है कि हमारे देखना पड़ता है कि कहाँ पे मूल गलती कहाँ पे हो रही है, मूल जड़ क्या है, उसका जो है कि समन किया जाए, उस दोष का समन किया जाए तो हमारे रोग दोष दूर होने लगते हैं स्वतः ही। तो अगर यहाँ फेफड़ा कमजोर पड़ा है, फेफड़ा कमजोर पड़ने के कारण अगर जठर अग्नि मंद पड़ी है तो आप दुनिया का चाहे कौन सा भी दवाई खा लीजिए, आईबीएस ठीक नहीं होगा, या फिर आपका गुप्तांग की कमजोरी दूर नहीं होगा। तो पहले ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं शरीर में, फेफड़े में ऑक्सीजन का मात्रा भरपूर जाएगा, फेफड़ा पूरी तरह से ऑक्सीजन लेगा और पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन देगा तो हमारे शरीर में बीमारियां कम होने लगी दिन प्रतिदिन। तो एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है अधिक हस्त मैथुन से फेफड़े पर, और फेफड़े में जब दुष्प्रभाव पड़ जाए तो हमारे बॉडी में पूर्ण ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और जब पूर्ण ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हमारा शरीर दिन प्रतिदिन मरने लगता है ऑक्सीजन के अभाव में। हर अंग में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाता है, गुप्तांग में भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाता है, इरेक्शन खत्म हो जाता है, शीघ्र पतन होने लगता है, धातु रोग होने लगते हैं, नपुंसकता जैसी बीमारियां हो जाती हैं, शुक्राणु निर्माण होना बंद हो जाते हैं, शुक्राणु ही नहीं बनते, शुक्राणु बनना कम हो जाता है। इस तरह की बहुत सारे उपद्रव शुरू हो जाते हैं सिर्फ फेफड़े पर दुष्प्रभाव पड़ने के कारण। तो बंधु, हमने बताया कि किस तरह से जो है कि फेफड़े पर दुष्प्रभाव पड़ता है और दुष्प्रभाव पड़ने के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि फेफड़े को पुनः निर्माण कैसे करें। अगर अधिक वीर्यनाश से, अधिक हस्त मैथुन से, अधिक मैथुन से फेफड़ा दुर्बल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो इनको पुनः बलवान कैसे बनाएं, ठीक है। तो देखिए बंधु, यहाँ पे एक चिकित्सा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का हम पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारा फेफड़ा पुनः नया बनने लगता है, पुनः नया निर्माण होने लगता है हमारे फेफड़े का, ठीक है। तो एक चिकित्सा हो गया हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे फायदे मैं अपने कई वीडियो में बता रखा हूँ। तो एक चिकित्सा हो गया यहाँ पे ब्रह्मचर्य, और दूसरा चिकित्सा है वसारिष्ट। वसारिष्ट जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये बहुत अच्छा फेफड़े के लिए टॉनिक है, बहुत अच्छा टॉनिक है फेफड़ों के लिए, बहुत अच्छा जो है कि फेफड़े को शुद्ध भी करता है, फेफड़े में जो भी अरुद्धता आई है उस अरुद्धता को तोड़ता है, फेफड़े में जो कमजोरी आ गया है उस कमजोरी को भी दूर करता है। जो फेफड़े कमजोर होने के कारण जो उनको बार बार कफ बनता है, बार बार गले में कफ बन जाता है, उनके लिए भी बेस्ट है। तो बंधु, आपका दूसरा औषधीय दूसरा चिकित्सा है वसारिष्ट। वसारिष्ट के सेवन से आपका पाचन भी मजबूत होता है, आपके आईबीएस में भी लाभकारी होगा, और आपके फेफड़े संबंधी जो श्वास लेने में दिक्कत होता है, जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पड़ रहा है, उस कमी को दूर कर देगा। तो आपका पहला चिकित्सा, पहला औषधि है ब्रह्मचर्य और दूसरा औषधि है वसारिष्ट।
तो आप ये 2 उपाय करके अपने मरे हुए फेफड़े को पुनः जीवित कर सकते हैं, पुनः इसका निर्माण कर सकते हैं और आप इस महारोग से, महादलदल से बाहर निकल सकते हैं। तो बंधु 2 उपाय करके, ये 2 उपाय करके आप अपने रोग को दूर कर सकते हैं। तो बंधु आज के लिए इतना ही। नमस्कार।